सिंगल मोशन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में, अनुदैर्ध्य तरंग जो बताया था मैंने, ये जो मोशन है टू एंड फ्रो का है, टू एंड फ्रो का मोशन है, ये आपका आगे पीछे हो रहा है, तो आगे पीछे गति कर रहे हैं टू एंड फ्रो, इसीलिए ये अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे मोशन कराएंगे इस तरीके से, तो ये आपका लंबवत गति कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को समझा सकते हैं कि बच्चों जैसे उसमें संपीड़न और विलयन बने हैं, ऐसे ही इसमें सुरंग और गर्त बनते हैं। सुरंग बन गया, ठीक है, हाँ, सुरंग और क्रस्ट बनते हैं, और एक सुरंग से ये पूरी आपकी एक वेव हो गई, एक वेव हो गई, एक सुरंग और एक गर्त मिलकर एक हमारी तरंग बनती है। इस एक तरंग की लंबाई को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, एक तरंग की लंबाई। और एक तरंग, ये जीरो डिस्टरबेंस लाइन होती है, जीरो डिस्टरबेंस लाइन होती है। इससे ऊपर तरंग जितना ऊपर अधिकतम दूरी पर जाती है वो उसका तरंग का आयाम a कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि एक सेकंड में जितनी भी तरंगें जनरेट होंगी वो उसका आवृत्ति कहलाती है। चाहे 10 अगर वेव जनरेट हो जाएंगे तो एक वेव जनरेट हुई थी, अगर एक और वेव बना दी मैंने आगे ऐसे, तो यहाँ पर 2 वेव जनरेट हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसकी आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, यानी कि हाँ 2 वेव जनरेट हो रही हैं। और उसके बाद क्या बचता है आपका, इसमें आवृत्ति होगी आवर्तकाल। एक वेव को जनरेट होने में ए से बी तक जाने में जो टाइम पीरियड लगेगा उसको हम वेव का आवर्तकाल यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय टी, है ना। और बी, इन तीनों में रिलेशन होता है बी बराबर एफ लैम्डा होता है, बी बराबर एफ लैम्डा या एन लैम्डा, है ना। एफ लैम्डा भी बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए एन भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपका आवृत्ति और वेग और इसमें रिलेशन भी आप बच्चों को बता सकते हैं। बाकी हाँ, काम करती है आपको आवर्तकाल निकालने के लिए √32L/G से आप इसका आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड भी समझा सकते हैं हम, ध्वनि मतलब साउंड का आगे बढ़ना। अगर मैं यहाँ पर हिट करता हूँ तो आपको आवाज़ वहाँ पर सुनाई देगी, तो प्रोपोगेशन साउंड मतलब ध्वनि का आगे बढ़ना किस तरीके से होता है वो भी आप इसके माध्यम से समझा सकते हैं। थैंक यू।